मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ लिरिकल वीडियो की एडिटिंग के ऊपर। तो आज एक और एडिटिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको छोटा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ, बगल में आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं देन इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आप जरूर से सीख पाएंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से जरूर से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर से करें, और चैनल पर पहली बार आते हैं देन डू सब्सक्राइब। आपको और भी ऐसे ट्यूटोरियल देखने के लिए मिलते रहेंगे। और बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे लिंक है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। कैपकट भी, क्योंकि कैपकट भी आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी नोट वीडियो का आपके पास ऑप्शन आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली टेलीग्राम से भी कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक सिक्योर VPN आपको डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और XML फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बट XML और कहीं होगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको टैप करना है प्लस पे अलाइट मोशन के अंदर, देन 9:16 और ब्लैक सेलेक्ट करके क्रिएट कर देना है। उसके बाद प्लस पे टैप करके ऑडियो सेलेक्ट करना है। ऑडियो सेलेक्ट करने के बाद बीट लगा देना सारी। बीट लगाना बहुत ही ईजी है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से लगाई हुई है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारी लिरिक्स आएंगी ना वहीं वहीं मैंने गैप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आपको लगाना बहुत ही ईजी, जस्ट टाइमिंग पे एक बार टैप करना और इस तरीके का पर्पल एक आइकन आ जाएगा, बस बीट लग जाएगी। इस तरीके से सारी बीट लगा देनी है सुन के गाना को। उसके बाद जैसे हमारी पहली लिरिक्स जो भी है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद ना लिरिक्स ये साइड में होगी, तो इसे बीचों बीच लाने के लिए जूम वाला जो आइकन है ना उसके ऊपर आपको जो आइकन दिख रहा है उस पर टैप करना होगा और ये बीचों बीच आ जाएगी इस तरीके से। अब आपको फॉन्ट के साइज़ को कर देना है 40, यहाँ से 40 PT कर देना है। उसके बाद रेगुलर जहाँ दिखा रहा है आपको वहाँ पे टैप करके ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर देना है। ये आपके में नहीं होगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया टेलीग्राम से। उसके बाद कलर वाइट कर देना और राइट पे टैप कर देना। कलर वाइट करते ही जहाँ तक हमारी पहली बीट है उतना ही पार्ट रखेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बीट इस तरीके से लगाई जाती है, फिर से बता दिया मैंने। और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट हम स्प्लिट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, टैप करना है इस पर और यहाँ टैप करके डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से एडिट टेक्स्ट में जाके आपको कोई सी भी अपने पसंद की अपने लिरिक्स के अकॉर्डिंग 2 इमोजी यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। वाइट कलर वाले ऑप्शन में जाके, बीच वाले कलर वाले ऑप्शन में जाके इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि जो हमारा इमोजी है वो शो होने लग जाए। देन यहाँ पे इसके साइज़ को भी एडजस्ट कर देंगे, यहाँ से 24 PT यहाँ पे कर देना है। उसके बाद राइट पे टैप कर देना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जस्ट आपको टेक्स्ट के नीचे रख देना है, ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना है हमें इनके बीच, इतना ही रखना है जितना मैंने रखा है। अब आपको क्या करना है, पहले बीट पे आना है और लेयर को सेलेक्ट करना है। जितनी भी हमारी टेक्स्ट वाली लेयर है, अभी 2 ही लेयर हैं, दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देना है ताकि हमारे अगले वाले बीट तक आ जाए। अब अगले वाले बीट तक जो हमारा पार्ट है, जितना भी एक्सेस पार्ट है उसे डिलीट कर देंगे जैसे हमने पहले करा था। तो इस तरीके से एक्सेस पार्ट दोनों ही चीज़ों का डिलीट कर देंगे। अब क्या करेंगे, एडिट कर देंगे इसे, जो हमारा पहला टेक्स्ट है उसे एडिट कर देंगे और जो हमारी लिरिक्स से नेक्स्ट होगी वही यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे मेरी जो लिरिक्स है जो भी मैं गाने के ऊपर बना रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हमारी इमोजी है उसे भी हम चेंज कर देते हैं एडिट टेक्स्ट में जाके, ताकि इमोजी भी हमारी दूसरी आ जाए। और ये इमोजी हैं जो आपको लिरिक्स के अकॉर्डिंग ही रखना होगा, तभी अच्छी लगती है। तो यहाँ से आप वीडियो को फास्ट कर देते हैं और जितनी भी बची हुई लिरिक्स है उसे भी इसी तरीके से आपको टाइप कर देनी है। बाकी प्रोसेस में हटा नहीं रहा हूँ ताकि आप बार बार देख पाएँ, तो आपको एक बार में याद सा हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं हर बार कॉपी करके पेस्ट करके एक्सेस पार्ट डिलीट करके, और सारी चीज़ें ना आप सीक्वेंस वाइज करना। पहले आप कॉपी करना, फिर पेस्ट करना, उसके बाद एक्सेस पार्ट हटाना, उसके बाद एडिट करके नई लिरिक्स लिख देना। बहुत ही ईजी हो जाती है इससे चीज़ें। तो यहाँ से हमने फिर से सेलेक्ट करी और फिर से पेस्ट कर देंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। इस बार हमें बढ़ाना है तो हमने बढ़ाने वाला आइकन सेलेक्ट करा और ये बढ़ चुका, हमारे बीट तक आ चुका है। उसी तरीके से एडिट कर देंगे टेक्स्ट को और नीचे हमारा जो फॉन्ट है उसे भी एडिट करके चेंज कर देंगे। चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं बट जब आप करेंगे ना बहुत ही इजी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सारी चीज़ें कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, बैक आना है। इफेक्ट का आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, बट वो टेलीग्राम चैनल अलग है जहाँ पे आपको XML फाइल मिलेगी। तो वीडियो आखिरी तक देखना तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ से हमने इसके इफेक्ट को कॉपी कर लिया। अब जाके हमारी जो मेन लिरिक्स है ना उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। आपको उसमें नहीं करना है, जो आपकी इमोजी है उसमें ऐड नहीं करना है, आपको पेस्ट करना है अपने मेन टेक्स्ट में। इसी तरीके से जितने भी हमारे मेन टेक्स्ट है ना, जो मेन लिरिक्स है उसमें जाके पेस्ट कर देंगे। तो जितनी भी बची हुई हैं उनमें भी ऐसे जाके हम पेस्ट कर देंगे और हमेशा पेस्ट उसी में करना है जो हमारी मेन लिरिक्स है। मेन ऊपर वाली है और इमोजी अलग है, वो तो सभी दिख ही रहा है। तो अब आपको सारे पेस्ट करने के बाद अब हमें इमोजी में भी इफेक्ट लगाना है, बट हम सारे नहीं कॉपी करने वाले। आपको ऊपर वाले इफेक्ट में जाना है,
इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ होगा डायरेक्शनल ब्लर, इसे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद जस्ट आपको सारी इमोजी में पेस्ट कर देना है। सिर्फ आपको डायरेक्शनल ब्लर ही कॉपी करना था और सारी जितनी भी इमोजी हैं सभी में जाके पेस्ट कर देना है। बहुत ही ईजी मेथड है। और यहाँ पे मैं एक्सएमएल इस बार इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग तो बना ही नहीं पाते हैं एक्सएमएल फाइल जो होती है, जो भी एडिटिंग वगैरह होती है, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट यार मैं आपके सीखने के पर्पज़ की वजह से डालता था, बट इस बार मैंने प्रोवाइड करा दी क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो एक्सएमएल फाइल है, डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने सारी चीज़ें लगा ली हैं, अब इसे कर देंगे एक्सपोर्ट। यहाँ पे अभी एनिमेशन इनकम्प्लीट है, अब हम यूज़ करेंगे कैपकट एप्लीकेशन का, बट पहले इसे एक्सपोर्ट होने देते हैं। कैपकट हमेशा VPN कनेक्ट करने के बाद ही चलता है, तो यहाँ से हमें पहले VPN कनेक्ट करना होगा और जैसे ही VPN कनेक्ट हो जाएगा देन हम आएंगे कैपकट एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे करेंगे टैब और सेलेक्ट करेंगे वो वीडियो जो अभी हमने एक्सपोर्ट करी थी अलाइट मोशन से। अलाइट मोशन से जो भी एक्सपोर्ट करी थी, पहले इस तरीके से आपको टाइमलाइन को जूम करना होगा क्योंकि हमें ना क्या करना है, जहाँ पे हमारी पहली लिरिक्स एंड होगी ना, जहाँ पे जस्ट एंड हो रही होगी वहीं पे स्प्लिट पे टैप कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे एंड हो रही है ना, स्प्लिट पे टैप करेंगे। पहले हम एक और बार देख लेते हैं अच्छे से, तो यहीं पे एंड हो रही है तो जस्ट हम इस पे टैप करेंगे, नीचे स्प्लिट का ऑप्शन आएगा उस पर टैप कर देंगे। ऐसा ही प्रोसेस आपको एंड तक करना है। जितने आपके लिरिक्स के पार्ट थे ना जहाँ में हमने बीट लगाई थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्प्लिट कर देना है। पहले स्प्लिट करना है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो 2 लिरिक्स बची हुई हैं, मैंने 6 सेकंड की बस बनाई है ताकि मैं आपको जल्दी से इन प्रोसेस को बता पाऊँ। बाकी आप जितने सेकंड का बनाना चाहें स्टेटस बना सकते हैं। तो आई थिंक लास्ट प्रोसेस रह चुका है, इसे भी स्प्लिट कर लेते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको करने के बाद एक बार चेक ज़रूर से करना चाहिए। एंड से इस ब्लैक पार्ट को हटा देना जो कि कैपकट का वाटरमार्क होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद, अलाइन करने के बाद, आप हो सकता है थोड़ा बहुत अपने जो टाइमलाइन आपने जूम करी थी उसे थोड़ा छोटा कर देना ताकि आपका जो नेक्स्ट वाला फ्रेम है वो दिखने लगे। उसके बाद आपको जाना है एनिमेशन में, कॉम्बो सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं सेकंड नंबर वाला लगा रहा हूँ, वेव करके जो है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी एनिमेशन मिल जाएंगी और हर एक एनिमेशन में एक अलग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे वेव वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कर सकते हैं। हो सकता है सब में अलग अलग करें बट वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। एक ही करना, सब में एक करना और बाकी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपका निकल के आएगा, आपने देखा ही होगा। देन आपको वीडियो का एक्सपोर्ट कर लेना है। सारा प्रोसेस कैपकट वाला तो ख़त्म हो चुका है, बट अब जाना है हमें सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम है नोट। उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ से नोट वीडियो वाला जो आपका एप्लीकेशन है कुछ इस टाइप का दिखेगा। आपको क्या करना है, पहले तो रेशो पे टैप करना है और 9:16 सेलेक्ट करना है। देन आपको प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है, वीडियो पे टैप करना है और यहाँ से अभी जो हमने एक्सपोर्ट करी थी ना वीडियो, वो आपको रिसेंट में दिख जाएगी, उसी को सेलेक्ट कर देना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, नीचे प्लस पे टैप करना है, एसेट्स पे जाना है और यहाँ पे ग्लो नाम का इफेक्ट दिखेगा, उसे सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अगर गायब हो जाए ना इस तरीके से, देन वीडियो पे टैप करना। पहले वीडियो पे टैप करना, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप वीडियो पे टैप करेंगे सारे ऑप्शन होने लगेंगे। आपको थ्रेशोल्ड को छेड़ना है। थ्रेशोल्ड जैसे अभी 0.30 दिख रहा है ना, इसे 0.40 कर देते हैं। 40 नहीं 50 कर देना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसे कर देते हैं 0.50। देन आपको नीचे इंटेंसिटी दिख रहा होगा 1.0, उसे कर देना 1.3। यहाँ पे 1.3 इज़ इनफ। अब आपको एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि आपके अकॉर्डिंग ठीक है या फिर नहीं है। अगर आपको लगती है थोड़ी बहुत कमी, देन इंटेंसिटी बढ़ा के देख लेना या फिर थ्रेशोल्ड बढ़ा देना। आपको जितना परफेक्ट लगे ना ग्लो, उतना यहाँ आप कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, नीचे एक्सपोर्ट पे टैप करना है, 720p सेलेक्ट करके 1080p सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे 720p होगा, मतलब उसे 1080p कर देना। उसके बाद डायरेक्ट आपको वीडियो प्ले कर देना है। प्ले करते करते प्रोसेस में ही यहाँ पे एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगी। तो जब तक ये एक्सपोर्ट होती है हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, देन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है यार, हमें मोटिवेशन मिलती है, तभी हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी जल्दी जल्दी बना पाएंगे। और बाकी चैनल पर पहली बार आया था देन डू सब्सक्राइब, आपको और भी ऐसी रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहेंगी। और बात करते हैं XML फाइल आपको कहाँ मिलेगी, तो कमेंट में एक लिंक है, वहाँ पे क्लिक करना, आप डायरेक्टली एक टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे आपको XML फाइल मिल जाएगी और उसे ऐड कैसे करना है वो प्रोसेस भी वहीं पे लिखा होगा और वीडियो फॉर्मेट में भी डाल दूंगा। डायरेक्टली उसे फॉलो करना और ऐड कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।